आखिर कहाँ है हिंदू महाकाव्यों की 5 सबसे शक्तिशाली मणियाँ। आखिर ये शक्तिशाली मणियों का राज क्या है, किसने और क्यों बनाया इसे। बहुत से सवाल उठते हैं, संसार में यह मणियाँ कैसे आई। सबसे पहले किस देवता ने इस शक्तिशाली मणियों का इस्तेमाल किया था और ये खास मणियाँ आज इस धरती पर कहाँ छुपी है। पौराणिक कथाओं में कई मौके पर कई ऐसी चमत्कारी मणियों का जिक्र किया गया है जो सबसे शक्तिशाली थी। कहा जाता है ये मणियाँ एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। दिखने में ये एक प्रकार के चमकते हुए पत्थर नुमा होती है। अगर आज के मॉडर्न युग की बात करें तो आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में इनके बारे में सुना ही होगा। मार्वल्स की स्टूडियोज की इन्फिनिटी वॉर मूवी को देखा जाए तो वहाँ पर भी कई सारी मणियाँ बताई गई है, जैसे समय मणि, आत्मा मणि या शक्ति मणि, अनंत मणि इत्यादि। अगर हम हमारे ग्रंथों के उल्लेख को जाने तो हो ना हो मार्वल ने वही कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू महाकाव्यों या ग्रंथों से ही उठाया होगा। हमारे ग्रंथों में कई प्रकार की मणियों का उल्लेख है, जिनमें 5 मणियों को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह 5 मणियाँ कौन सी है जिनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। सभी मणियाँ विशेष शक्तियाँ रखती है। आज हम जानेंगे आखिर कौन सी है हिंदू महाकाव्यों की 5 शक्तिशाली मणियाँ और इस मणियों का इस्तेमाल किस ने कब कब किया था और कैसी शक्ति इस मणियों में छिपी थी। दोस्तों, आप क्या जानते हैं इस मणियों के बारे में? यदि आप कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे हमारे वेदों में, रामायण में, महाभारत में और कई पुराणों में अलग अलग मणियों के बारे में बताया गया है और उन्हीं के अनुसार जिस किसी के पास भी ये शक्तिशाली मणियाँ होती थी उसी के अधीन कई सारी शक्तियाँ हो जाती थी। वह एक ऊर्जा का केंद्र अपने साथ लेकर चलता हो, इस प्रकार शक्तिशाली हो जाता था। यानी जो भी मणि धारण करता था वह अपने आप में ही शक्तिमान हो जाता था। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि यह मणियाँ कहाँ से आई, इसका उद्देश्य क्या था और किसके पास रही थी और आज कहाँ है यह मणियाँ। बात करते हैं सबसे पहली मणि की, जिसे कौस्तुभ मणि माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 5वां रत्न समुद्र से निकला था वो कौस्तुभ मणि ही था और उस समय स्वयं भगवान नारायण ने ही कौस्तुभ मणि को धारण किया था और उनके बाद उनके ही नर अवतार श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को धारण किया था। महाभारत में वर्णित है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कालिया नाग की रक्षा की थी, तब कालिया नाग ने श्री कृष्ण को उपहार में कौस्तुभ मणि को भेंट किया था। कौस्तुभ मणि के बारे में ये भी माना जाता है कि ये एक प्रकार की चमत्कारिक मणि है। उसे धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का रूप, रंग, आकार लेने के लिए शक्ति देता है। इस मणि के अंदर कई सारी ऊर्जाओं का भंडार भी होता है, इसीलिए जो कोई भी कौस्तुभ मणि को धारण करता है वो अपने हिसाब से अपने मनचाहा शक्तियों को पा सकता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि बेहद ही शक्तिशाली मणि माना जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज इस समय कौस्तुभ मणि है। माना जाता है कि जब द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा और द्वारिका समुद्र में विलुप्त हो गई, तब वो खास मणि भी समुद्र के तल की गहराइयों में द्वारका नगरी के साथ समा गई। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि द्वारिका नगरी जो स्वयं समुद्र के अंदर समाहित है, शायद वही किसी अतल गहराइयों में आज भी वो कौस्तुभ मणि पड़ी हो। दूसरी शक्तिशाली मणि की स्वयं नागमणि। जब भी नागमणि का जिक्र होता है तो माना जाता है कि नागमणि इच्छाधारी नागों के पास होती है और इसकी रोशनी बेहद ही तेज होती है। ये इतनी रोशनवान होती है कि स्वयं इसके सामने हीरे की चमक भी फीकी हो जाती है। दरअसल नागमणि को ही नीलमणि भी कहा जाता है और पुराणों में ऐसे कई सारे नाग और नागमणियों का जिक्र भी किया गया है। कहते हैं स्वयं नागों के राजा वासुकी के पास ये नागमणि थी। वही महाभारत की एक कथा में नागमणि के उपयोग का वर्णन भी किया गया है। दरअसल उल्पी, जो कि वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी, उन्होंने स्वयं अर्जुन से विवाह किया था। जब अश्वमेध के यज्ञ के समय अर्जुन स्वयं मणिपुर पहुँचे थे तो उनका सामना अपने ही पुत्र ब्रभुवाहन से हुआ था, जहाँ पर ब्रभुवाहन ने अपने रण कौशल से स्वयं अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया था। उसके बाद नाग कन्या उल्पी ने स्वयं नागमणि का ही उपयोग करके अर्जुन को पुनः जीवित किया था। नागमणि के बारे में ये भी कहा जाता है कि नागमणि के अंदर ऐसी शक्तियां विद्यमान होती हैं कि ये स्वयं एक मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण फूंक देती है। अब जानते हैं आखिर नागमणि इस समय पर कहां पर मौजूद है। तो दोस्तों, कई सारी कथाओं में ये वर्णन आता है कि नागमणि को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये पुनः अपने ही स्थान लौट आती है, यानी कि ये स्वयं नागलोक में विद्यमान होगी, जो आपकी और मेरी पहुंच से बहुत ही दूर है। अब बात करते हैं
तीसरी शक्तिशाली मणि के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा की मणि थी। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के खंड 37 के अनुसार और महाभारत में भी ये वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला हुआ था, जो स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मिला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें द्रोणाचार्य ने महादेव की कठोर तपस्या करके प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त किया था। शिवजी के अंश पुत्र होने की वजह से अश्वत्थामा के पास शिवजी की ही कई सारी शक्तियां मौजूद थी और इन्हीं शक्तियों में से एक थी उनके मस्तक पर विराजमान एक अमूल्य मणि, जो जन्म से ही उनके मस्तक पे लगी हुई थी, जिसकी शक्ति से अश्वत्थामा दैत्य, दानव, व्याधि, देवता और नागों को से हरा सकते थे और उनकी शक्तियों से भी बच सकते थे। और जब तक ये मणि अश्वत्थामा के पास थी तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन महाभारत के अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब उसके बाद स्वयं अश्वत्थामा का पांडवों के साथ मुकाबला हुआ था, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला। महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को सजा देने के लिए अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण ने उस मणि को निकलवाया था। उस मणि को पांडवों के पास ही रखा गया था। माना जाता है कि वह मणि को पांडवों ने राज्य का त्याग करते हुए जब वे हिमालय की यात्रा पर गए थे तब वहां उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। शायद युधिष्ठिर ने वह मणि भगवान शिव को ही अर्पण कर दी हो। अब जानते हैं एक और शक्तिशाली मणि के बारे में, जिसे चौथी खास मणि माना गया है, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि एक दुर्लभ मणि है। इस मणि में एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो स्वयं अध्यात्मकता और सांसारिक प्रगति में सहायता देती थी। यह मणि नित्य 8 भार सोना देने वाली मानी जाती थी। इस मणि का इस्तेमाल स्वर्ग के राजा इंद्र ने किया था। इसके बाद इंद्रदेव ने इस मणि को स्वयं सूर्यदेव को सौंप दिया था। लेकिन इसके बाद सूर्यदेव ने इस मणि अपने भक्त राजा सत्राजीत को दे दिया था और सत्राजीत के पास ये मणि उनके देवघर में रखी गई थी। लेकिन एक बार सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत इस मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। लेकिन जंगल में एक शेर ने प्रसन्नजीत पर हमला करके उनके घोड़े और उनको मार दिया और उनकी मणि को ले लिया। लेकिन जब रींछराज जाम्बवंत जी ने शेर के पास उस मणि को देखा तो उन्होंने शेर को मारकर ये मणि हासिल कर ली और अपनी पुत्री को खेलने के लिए मणि दे दी। अब जब सत्राजीत का भाई प्रसन्नजीत बहुत दिनों तक शिकार करके वापस नहीं आया तब सत्राजीत ने आसपास में ये अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने उनके भाई को मारकर स्यमंतक मणि को छीन लिया है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने ऊपर इस लांछन को मिटाने के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर प्रसन्नजीत को वन में ढूंढने का निर्णय किया और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि एक शेर ने प्रसन्नजीत का वध कर दिया और उन्हें खा लिया था और उसी शेर को रींछराज जाम्बवंत जी ने मार दिया है। तब वह जाम्बवंत जी की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने जाम्बवंती को मणि से खेलते हुए देखा। लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे और ये युद्ध 21 दिनों तक चला। जब श्री कृष्ण जी और जाम्बवंत जी का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब जाम्बवंत जी को स्मरण हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु भगवान श्री राम ही का अवतार है। तब उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया था और उस मणि को दहेज के रूप में उन्हें दे दिया। अब इस मणि को श्री कृष्ण ने सत्राजीत के पास आकर उन्हें वापस दे दिया। लेकिन सत्राजीत बहुत ही लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पर लांछन लगाया था। इसीलिए अपनी इसी गलती के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। लेकिन श्री कृष्ण मणि की महिमा को जानते थे और इसीलिए उन्होंने ये मणि सत्राजीत को वापस कर दी। लेकिन इसके बाद ये मणि कहाँ गई, इस बारे में जानकारी हमारे वेद पुराण ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इस मणि के बारे में ये कहा जाता है कि ये मणि विनाश का कारण भी बनती है। इसलिए कहा भी जाता है जब भी ये मणि किसी भी राजा के पास गई उसका राजा कुशल और बहुत ही सामर्थ्यवान तो बना, लेकिन जल्द ही उनका काल भी आया। और शायद यही कारण है कि जब ये मणि भगवान श्री कृष्ण के पास रही तब शायद इसी मणि की वजह से श्री कृष्ण और उनके पत्नी जाम्बवंती के पुत्र सांब भी श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण बने थे। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली मणि की, जिसे शिवमणि कहा जाता है। ये मणि बेहद ही शक्तिशाली मानी जाती है। शिव संहिता में इस मणि का जिक्र किया गया है कि इसकी सहायता से चांद की किरणों से उपचार किया जाता है और इसी मणि को चंद्रकांता मणि भी कहा जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस मणि को चांद की रोशनी में रखने पर इसमें जल टपकने लगता है, जो कई तरह से कई सारे असाध्य रोगों का इलाज करने में सक्षम होता है। कहा जाता है कि ये मणि आज भी झारखंड के बैजनाथ मंदिर में रखी हुई है। हमारे हिंदू महाकाव्यों
में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि जब रावण ने भगवान शिव से विनती की थी वह उनके साथ लंका चले, तब भगवान शिव स्वयं एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और कहा कि इस लिंग को कहीं पे भी जमीन पे मन रखना। ऐसे में रावण को जल्द ही लघुशंका लगी और ये भी देवों की ही खास चाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं उस लिंग को धरती पर स्थापित कर दिया और वही कहलाया बैजनाथ धाम कहते हैं। वहीं पर वो मणि आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मणि जिस किसी के पास भी होती है उसके मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह जो भी कल्पना करता है वह जीवन में घटित होने लगती है। न केवल उसके भाग्य बदल जाता है बल्कि उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है और उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं। साथ ही उसके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं इस मणि का संबंध सीधा चंद्रमा से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं भगवान शिव धारण करते हैं, ऐसे में इस मणि को शिव मणि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही थी हिंदू महाकाव्यों में वर्णित 5 सबसे शक्तिशाली मणियां जो आज भी इस संसार में मौजूद है। दोस्तों हमारे ग्रंथों में आज भी ऐसी को जानकारियां छिपी है जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।